सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों से बात करने का फिर अवसर मिला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो प्रांत है, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में प्रांतों में बांटा है प्रदेश को। उसमें गोरखपुर ज़िले में 13 तारीख को माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो फायर ब्रांड नेता हैं हमारे, और हर गरीब हर मजलूम की आवाज़ हैं, वो आ रहे हैं। और आप सभी साथियों से हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग गोरखपुर में बक्सीपुर में आएंगे, आप सभी लोग उपस्थित होंगे तो खुशी होगी, क्योंकि यह लड़ाई आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ती है, आपके बच्चों के लिए लड़ती है, आपकी सहूलियत के लिए लड़ती है, आपकी भलाई के लिए लड़ती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की ही पार्टी है, आम लोगों के भलाई की बात करती है, अंबानी अडानी की बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी गरीबों की बात करती है। और इसलिए आप सभी जनमानस से मेरा निवेदन है कि 13 तारीख को 10 बजे बक्सीपुर में, गोरखपुर के बक्सीपुर में आइए, आपका स्वागत रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत को विकसित राष्ट्र बना सकती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हिंदुस्तान में आज देखिए 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं मोदी जी। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमारी जो सिस्टम है, वो ख़राब हो चुका है। सिस्टम इस बात के लिए ख़राब है कि आज अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राजनीति में अपराधी का अड्डा बन गया है, अपराधी प्रवेश कर गए, इस शरण स्थली बन गया है। संसद और विधानसभा में सारे अपराधी ढुक गए हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको कैसे बाहर किया जाए। तो एक ही रास्ता है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो चुनाव होता है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तभी बच सकता है, वरना ये अपराधी हैं जो धन से, बल से आपको खरीद करके, प्रलोभन दे करके सत्ता हथियार ले रहे हैं और आपका हक मार के खा रहे हैं। सड़कों के लिए आप तरस रहे हैं, हाँ, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। आज देखिए पुल टूट जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। रेल दुर्घटना हो जाए, सैकड़ों लोग मर जाएं, विमान दुर्घटना हो जाए, कोई कई सौ लोग मर जाए, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो आप बताइए कि यह जिम्मेदार सरकार कैसे है? कहीं भी हत्या, बलात्कार, डकैती हो रही, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। या अब चुनाव आयोग देखिए, भाजपा आयोग बन गया है। अब बिहार में जो वोट काटने का इनका सिलसिला है, हाँ, ये इस तरह से चुनाव जीतेंगे? अरे जनता के बीच जाइए, जनता का जनाधार लीजिए। अब किसी का वोट काट करके अपना वोट बढ़वा करके जीतेंगे। जिस तरह दिल्ली में आप जीते हैं, दिल्ली में भी उनके विधानसभा में केजरीवाल जी के जो दिल्ली विधानसभा का जो क्षेत्र था, 1,42,000 वोट था लोकसभा में, और विधानसभा में 1,06,000-7,000 हो जाता है। ये कैसे होता है? अब देखिए चंडीगढ़ के चुनाव में चुनाव आयोग का जो काउंटिंग कर रहा था, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में दिन दहाड़े कैमरा के सामने चोरी किया है। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठेगा? चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वही काम किया, हरियाणा में काम किया, दिल्ली में किया, बिहार में करने जा रहा है, और इसी तरह पश्चिम बंगाल में करेंगे। तो चुनाव आयोग जो है सवालों के घेरे में आ चुका है। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि ये स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है, अपनी छवि को बचा कर रखिए। ईडी ने, सीबीआई ने, सब ने तो अपना छवि खराब कर लिया है, पुलिस ने अपना कर लिया है, मीडिया ने अपना कर लिया है, तो आप तो बचा कर रखिए। नहीं तो जनता का जो धैर्य है वो टूट रहा है, उसे टूटने मत दीजिए। बस हाथ जोड़ के यही विनती है चुनाव आयोग से भी, जनता की उम्मीदों को बरकरार रखिए और उनकी आशाओं को बरकरार रखिए। नहीं तो फिर वही हाल होगा जो अन्य देशों में हो रहा है कि जनता खड़ी हो जा रही है और अपने देश को बचा रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देते हैं। आप विचार करिए, विमर्श करिए और अपने आसपास देखिए क्या बदलाव हुआ है 5 साल में, 10 साल में। जो सांसद गोद लिए थे गांव को, गोद में ही पड़ा हुआ है गांव।
स्मार्ट सिटी का नाम लिया, अभी नाम ही नहीं लेते, स्मार्ट सिटी बनी नहीं है। हाँ, न डीजल कम हुआ, न पेट्रोल कम हुआ, न महंगाई कम हुई, और न स्टार्टअप हुआ, न कुछ भी नहीं कर पाए श्रीमान जी। आप तो कम से कम अब तो आप लोग समझिए कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग विचार कर अपने दिमाग का प्रयोग करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए, ये लोग आपके दिमाग को हाईजैक कर लिए हैं और आपको दूसरा कुछ सोचने नहीं दे रहे हैं। अपना कुछ दिखा रहे हैं लोग, सच्चाई सामने नहीं आ रही है, समाचार में कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए अपने दिमाग से आप काम करिए, विचार करिए, विमर्श करिए कि जो लोग ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, यानी कि झूठे हैं, और झूठ का साथ मत दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए। आज देखिए पंजाब में 1 नंबर का काम हुआ है, जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है 1 नंबर का काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, 10 लाख तक का फ्री दवाएं होने जा रही है। तो क्या आपको नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं चाहिए? बिहार के लोगों को नहीं चाहिए? सबको चाहिए भैया ये सुविधा। यही सुविधा मिलेगा तभी जा कर के हमारा देश समृद्ध होगा, नहीं तो फिर इसी तरह से 70-75 साल बीत गया, अभी खड़ंजा नहीं हुआ गांव में, ना शुद्ध से मिट्टी का सड़क मिल पा रही है, तो कहाँ हम लोग बसे हैं? हाँ, चाइना शीशा का रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, हम लोग अभी खड़ंजा नहीं बनवा पा रहे हैं। हाँ, सारा पैसा डूब जा रहा है। इसलिए सतर्क होइए, सावधान होइए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हरिनाथ चौहान है।